प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से खुदावंद ने ये फजल दिया, अनुग्रह किया कि उसकी हम दो परस्तिश करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर ऑनलाइन। आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज फिर से हम एक अच्छा मजमून लेकर परमेश्वर के चरणों में, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, उसको शेयर करने जा रहे हैं। और परमेश्वर आप सब लोगों को बरकतों से नवाजने जा रहा है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं that God is going to bless you? Praise the Lord। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, ये हम विश्वास करते हैं। Praise the Lord। और मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा जो कि हमने पिछली मर्तबा जो हमने सीखा था। हम विश्वास के द्वारा पिछले 2 संडे से सीख रहे हैं और परमेश्वर ने हमें विश्वास के रिगार्डिंग बताया कि जेम्स 1:6 में कि हमें जब विश्वास करना है तो हमने डाउट नहीं करना है ना, आशंका माइंड में नहीं, कोई डाउट ऐसे माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विश्वास को शॉर्ट सर्किट कर देगा और विश्वास ने जो कार्य करना है, जो उत्तम कार्य आपके जीवन में करना है, वो नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमने अब्राहम के जिंदगी के बारे, जो कि जिसको फादर ऑफ राइचसनेस कहा गया है, और कैसे उसने परमेश्वर ने उसके साथ उसको अलग अलग टेस्ट देकर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करा, और जिस वजह से परमेश्वर ने उसको फादर ऑफ राइचसनेस बोला जाता है, अब्राहम की गोद। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा स्थान उसके लिए नियुक्त कर दिया, क्योंकि अलग अलग टेस्ट में से वो निकल कर परमेश्वर का एक फादर ऑफ राइचसनेस करके एक व्यक्ति ठहर गया। मेरे प्रियो, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे संसार में होता है जो कि जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप कहें कि नहीं मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगोगे और आगे बढ़ने की उम्मीद रखोगे, कोशिश करोगे, तो आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा और आगे भी बढ़ाता जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा जिसको इंसान बाद में याद करें, सारी पीढ़ी याद करे, ऐसा कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को भी बनाया है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया में आए, आपकी शादियां हुई, बच्चे हो गए, नौकरियां मिल गई और बहुत सी अच्छी चीज़ों को आपने ग्रहण कर लिया, यही काफ़ी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ तो सोचा होगा कि मेरा बच्चा नरजीत, आशर, शिफा, साइमन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिस वजह से आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल उनको याद करके रखेगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करके हमने परमेश्वर के नाम से वो कार्य को करने की कोशिश करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हमने सीखा मत्ती 8:13 में सेंचुरियन है ना, जो कि एक सूबेदार था, उसके विश्वास को परमेश्वर ने खास करके बाइबल में लिख दिया है, जो कि अपने सेवक के लिए प्रार्थना करवाने आ रहा था। और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तो उसने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि आप अगर यहां से भी बोल देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी एक ऑफिसर हूं, मैं भी जिस सेवक को जहां पे कहता चले जाता है, जहां पे आने को कहता तो वो आ जाता है। वैसे ही आपके पास मैं जानता हूं कि ये अथॉरिटी है कि आप कमांड करेंगे यहीं से, तो वो बीमारी, वो लाचारी, वो परेशानी छोड़ के भाग जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि इस इलाके में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम विश्वास की मजबूती को अपने जीवन में लेकर आएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बरकत दे और आज फिर से परमेश्वर आपके वचनों से भर दे, और आप जो भी पुराने वचन रह जाते हैं उनको ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी लिखें ना, या घर जाके एक बारी भी ना रिपीट करके पढ़ें और उस पर मेडिटेट ना करें। मेरे प्रियो, ये वचन एकदम से आपके माइंड से निकल सकते हैं अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे नहीं, या हमारे जैसे कि दोबारा उस मैसेज को समराइज करके शिफा भी भेजती है, उनको भी हम एक बारी फिर से दोबारा दोहराने के लिए अगर नहीं करते तो क्या होता है, तो वो हमारे माइंड से चली जाती हैं चीज़ें। फिर आपको हल्का हल्का कुछ दिनों बाद हल्का हल्का याद रहेगा, और कुछ दिनों बाद आप बिल्कुल ही
कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देंगे। और फिर क्योंकि हम इंसान हैं, और खासकर मैं कहूँगा कि इंडियंस, उनको जवाब देने की आदत होती है, चाहे आपको पता है एक्यूरेटली चाहे नहीं पता, लेकिन हमने जवाब तो देना ही है। फॉर एग्जाम्पल, सिर दर्द के लिए ना हमारे में से जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग राय दे सकते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं, वी नो दैट, है ना। और हम लेकिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमको एक्यूरेटली उस चीज का पता होगा, उस चीज का ज्ञान होगा, तो हम सही रीति से उसका जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही जब हम संसार में अलग अलग जगहों पर जाते, तो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन के बीच में से अगर कोई पूछता कि आप तो मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप तो परमेश्वर के डर भय मानने वाले व्यक्ति हैं, ये ऐसा ऐसा क्यों है, तो अगर आपने बाइबल के बीच में से उसको रिलेट नहीं करा हुआ तो आप अपने दिमाग से आंसर देंगे। मैं ये नहीं कहता आप जवाब ही नहीं दोगे, आप जवाब दोगे, लेकिन कुछ का कुछ भी दे सकते हो। बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर में, हमने सीखा कि डिसाइपलशिप होकर जब बढ़ेंगे, सो दैट वी कैन ऑल्सो मेक मोर डिसाइपल्स। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुद डिसाइपल बनेंगे तो तब हमें भी वो आदत पड़ेगी कि कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम भी दूसरे लोगों की आशीष का कारण बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा यही नहीं कि हम ही अपनी ही उन चीज़ों के बारे में मांगते रहें, लेकिन हमने औरों की भी आशीषों के लिए प्रार्थना करनी है। बहुत अच्छा लगा जब हमने फ्राइडे को सारे व्यक्तियों ने, ऑल स्लॉट्स पूरे, और सारे व्यक्तियों ने लगातार उन जो भी 12, 14, 15 विषय थे उनको लिए लगातार पूरे दिन प्रार्थना करी। और मैं विश्वास करता हूं कि उसके बीच में से परमेश्वर बहुत बहुत बड़ी गवाहियां लाने को है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिसके बारे आज गौर करने वाले हैं वो एक्सोडस की पुस्तक, जो कि सेकंड बाइबल की पुस्तक है, हिंदी में निर्गमन कहा जाता है, और मूसा के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग कुछ अलग तरह से उनकी बनावट, अलग तरह से उनकी सारी चीजें होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी बिगिनिंग ऑफ लाइफ साइकिल एक्सोडस 2 में हमें बताया गया है कि कैसे जब हुक्म हो गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको मार दिया जाएगा, तो उसकी मां ने 3 महीने तक उसको छुपा कर रखा। और फिर जब पता लगा कि अब तो वो छुपा नहीं पाएगी, तो उसने क्या करा, एक बहुत ही अच्छा सा टोकरी को बनाकर, उसको सजाकर, जिसमें से पानी ना जाए, उस टोकरी में डालकर बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा का अर्थ ही पानी में से निकाला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पानी में से निकाला हुआ मूसा का अर्थ है कि जो पानी में से निकाला गया, ड्रॉन आउट ऑफ वाटर। तो ये मूसा का मीनिंग होता है। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर की वर्सेस 1 से 6 तक कोई भी पढ़ दे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बालक, हिब्रू बालक, जो कि परमेश्वर के लोगों के बीच में बसा हुआ था, और 3 महीने तक उसकी मां ने उसको छुपा कर रखा, और अब ये उस घराने से एक नए घराने में एंट्री कर चुका है ना। और उसकी फिरौन की
फिरौन की डॉटर ने, है ना, वहां पे उसको उठाया और उसको अपने घराने में, राजमहल में ले गई। और उसके बाद जो हुआ हम जानते हैं कि राजमहल में उसने उसको केयर टेकर के लिए किसी को बुलाया और किसी ना किसी तरह से केयर टेकिंग के लिए भी उसकी मां ही आ गई, है ना। देखो कितना बड़ा इंतजाम। अब अपने घर में उसकी मां उसको उतनी अच्छी तरह केयर टेकिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन वहां पे मारा भी जा सकता था, कभी भी फौजें आती और उनको हलाक कर देती उन बच्चों को। लेकिन अब कहां पे है, एक प्रोटेक्शन के अंडर फिरौन के राजमहल में, और वहां पर केयर टेकिंग भी कौन कर रहा है, उसी की मां। अनजाने में उसको जो रानी है उसको पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन फिर भी वो ही मां उसकी केयर कर रही है, वो ही उसको फीड कर रही है, वो ही सब कुछ कर रही है उसका। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के ढंग जो हैं बहुत ही अद्भुत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तरीके बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। परमेश्वर तो कहां से रास्ता निकाल देगा हम जान भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, है ना। और मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सके। कितने बरस की गुलामी में थे वो? 430 बरस की गुलामी में थे। आइए हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना। तीसरा चैप्टर 1 से 6 फटाफट से पढ़ेंगे, या मैं ही पढ़ता हूं, सो दैट द पीपल ऑनलाइन ऑल्सो हियर कि क्या है। मूसा अपने ससुर यित्रो के नामक मिद्यान के राजा याजक को भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग ली और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मूसा जब उसी राजघराने में बड़ा हुआ था तो उसने देखा कि एक मिस्री एक हिब्रू के साथ लड़ाई कर रहा है, और जब लड़ाई कर रहा है तो उसने देखा कि ऐसा अच्छा नहीं है, तो उसने किसी ना किसी तरह से उस मिस्री को मार डाला और छुपा दिया। लेकिन ये चीज़ें ये सोच रहा था किसी ने ही नहीं देखी, लेकिन बहुत लोगों ने देखी। ऐसे ही जब अगले दिन दोनों हिब्रू सी लड़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ, वो फिर दोबारा उनके साथ बातचीत करने गया तो उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, जैसे तूने उस मिस्री को मारा तू हमें भी मार देना चाहता है। उसको लगा कि ये बात तो सब जगह फैल गई है ना। और यहां पे भी वो कार्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि उस राजघराना में ही जहां पे हम वो है उसी अथॉरिटी के साथ कर सके। लेकिन वहां पे इजराइली कहां सुनने वाले, वो तो कह रहे कि नहीं, तुझे हमारे बीच में राजा होकर या न्यायक होकर किसने बना दिया। उसको वहां से भागना पड़ा, है ना। और भागना पड़ा तो फिर हम तीसरे चैप्टर में आते हैं कि वहां पे तब मूसा ने कहा मैं उधर इधर जाकर इस आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अब यहां पे परमेश्वर ने पहली बार, बड़ा हो गया मूसा, है ना, ही इज अ ग्रोन अप मैन नाउ, और पहली बार, उससे पहले कभी कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ होगा, उसको बाइबल में मेंशन नहीं है। और पहली बार परमेश्वर ने एक झाड़ी के द्वारा उसके साथ कि झाड़ी के बीच में से आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी नहीं जल रही, है ना, ऐसा कुछ करके परमेश्वर ने उसको एक अजंबित दर्शन दिया कि क्या यहां पे क्या होना चाहता है ना। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव में जूतों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और यहां पे परमेश्वर ने अपना मैसेज रिवील करने के लिए मूसा को उस झाड़ी के द्वारा दर्शन देके बोला कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, और उसको अपने शूज को रिमूव करना पड़ा। फिर उसने कहा मैं तेरा पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसने अपना मुंह ढांप लिया क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, है ना। ऐसा था मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो परमेश्वर की ओर देखने से भी डरता था। ऐसा था मूसा। और मैसेज इसी की 3 की 9 और 10वीं आयत प्लीज पढ़ दे। इस
सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर अब रोना कुरलाना जो भी उनका था इजराइलियों का, वो परमेश्वर के और पहुंच गया है, परमेश्वर के पास पहुंच गया है। और अब वो किसी अपने दास को प्रिपेयर करके, बचपन से ही उसको मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने प्रिपेयर कर लिया, राजघराने में रखा ताकि उनकी सारी डिसिप्लिन को, सारी रीतियों को, सारी नीतियों को सीख सके। हर एक चीज जो कि परमेश्वर के दास के जीवन में होती है, जिसको परमेश्वर ने किसी बड़ी कॉलिंग के लिए बुलाया होता है, वो किसी ना किसी बड़े मकसद के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो प्रोसेस हमारे लिए डिफिकल्ट और हमारी समझ से परे होता है, लेकिन फिर भी खुदा का मकसद उसमें छुपा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं जानते कि हम इस जगह पर किस लिए, हम नहीं जानते कि मैं ये जॉब किस लिए कर रहा, मैं नहीं जानता कि मैं वो मैनेजर का काम किस लिए कर रहा, लेकिन परमेश्वर का उसके बीच में मकसद, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है उसके बीच में से आपको, ताकि आपके बड़े काम के लिए, परमेश्वर अपने बड़े काम के लिए आपको रेडी कर सके। लेकिन एक ही चीज है, क्या हम परमेश्वर को अपने आप को बनाने के लिए सौंप रहे हैं कि नहीं। बहुत सी मर्तबा हम कहते हैं कि वहीं पे कुड़कुड़ा कड़ू के चुप बैठ जाते हैं, और परमेश्वर का मकसद कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी और को इस्तेमाल कर लूंगा, क्योंकि ये तो रेडी ही नहीं, ये तो करना ही नहीं चाहता। He wants to become big, बहुत बड़ा बनना चाहता है, लेकिन he does not want to go from the process, उस प्रोसेस के बीच में से नहीं निकलना चाहता। काम बड़ा जरूर करना चाहता है, मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूं, प्रोसेस के बीच में से निकलकर ही आप एक बड़ा कार्य और एक बड़ी परमेश्वर की इच्छा के लिए रेडी हो सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम परमेश्वर एकदम से ही नहीं कि हाँ भी आपको करा और फटाफट से डाल दिया और आपको पता ही नहीं है ना कौन सी चीज आई, वैसे लोग आए, वैसे आपके पास आए और आप फटाफट से लुढ़क गए, आप खुद ही नहीं संभल पाए, दूसरों को कैसे संभालोगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे परमेश्वर तैयार कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो कि इनेबिलिटी में है। अभी पहली एक चीज हमने सीखी कि ही वॉज नॉट एबल टू लुक एट द लॉर्ड। इनेबिलिटी है ना, परमेश्वर की और देख ही नहीं पाता, डरता है। डरता है और परमेश्वर की ओर देख नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा पुरानी वर्ष में, और लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना मैसेज दे दिया है कि मेरे को जो भी इजराइलियों का बातचीत और जो भी उनका रोना है वो मेरे तक पहुंच चुका है। अब ये इजराइली लोग वहां तक कैसे पहुंचे थे, किसी को याद है? वो जो जोसेफ के टाइम के। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो जोसेफ को परमेश्वर ने वहां का सेकंड टू द फिरौन, सेकंड टू द किंग लाकर वहां पर रख दिया था, और जब तक वो जिया तो बहुत ज्यादा इजरायली और सारे लोग बहुत ज्यादा ना अच्छी रीति से रहते रहे। उसने अपने भाइयों को सबको वहां पर बुला लिया था और वहीं पे रहना शुरू हो गया था। लेकिन जब वो मर गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मिस्री लोगों ने उन पर राज करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा फैले हुए लोग हैं, कहीं ये हम पर चढ़ाई ना कर दे, हम पे हुकूमत ना करनी शुरू कर दे, इसलिए उनको गुलामों की तरह उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। और उसी वजह से अब 430 साल तक गुलामी में हैं। लेकिन अब रो रहे हैं, कुरला रहे हैं कि परमेश्वर हमको यहां से छुड़ा, परमेश्वर हमको यहां से छुड़ा। नहीं हो पाता हमसे, है ना, ये चीजें हमसे नहीं हो पा रही। और परमेश्वर ने चुना है इस कार्य के लिए मूसा को। प्रेज द लॉर्ड। अब जब ये कमांड दे दी तो 3 चैप्टर की वर्ष 11 में अगर हम जाते हैं, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल आऊं। प्रेज द लॉर्ड। और ये मूसा अपनी इनेबिलिटी परमेश्वर को बता रहा है कि मैं कौन हूं, मैं तो नहीं कर सकता, ये कार्य बहुत डिफिकल्ट है, कहां से हो जाएगा।
उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करेगा। परमेश्वर ने पूरी स्टोरी पहले ही बता दी, 3rd चैप्टर में बता दी कि तू जब उनको निकाल लाएगा ना, तब तू इसी पर्वत पर आके मेरी उपासना करेगा। यहां पे मूसा क्या कह रहा है? आई एम नॉट कैपेबल, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। वहां पे परमेश्वर ने तेरी सृष्टि, तेरा फ्यूचर पहले ही लिख के क्या बता दिया कि तू इसी पर्वत पर मेरी उन इजरायली लोगों के साथ जिनको मैं छुड़ाने के लिए भेज रहा, यहीं पर मेरी उपासना करेगा। प्रेज लॉर्ड। अब चैप्टर 4 में जाएं अगर हम, और 1 और 2 और 3 और 4 पढ़ें। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर जब मूसा कह रहा है कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जा सकता, कौन सा ऐसा चिन्ह परमेश्वर आप मुझे बोलेंगे कि वो मेरे पे विश्वास करें, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सी मर्तबा हम कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर कुछ नहीं है, मेरे पास गाड़ी होती ना तो मैं वहां पे जाके प्रचार करता। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, लेकिन जब गाड़ियां आई तो अपनी लग्जरी में अपनी फैमिली को घुमाने में परमेश्वर का कार्य तो भूल गए। हमने बोला था हमारे पास स्कूटर होगा ना, हमारी गाड़ी होगी ना, परमेश्वर बड़ा दुख होता, मैं पैदल जाकर ना वहां पे प्रचार नहीं कर पाता। लेकिन जब गाड़ियां आई, स्कूटर आया और सारी चीजें आ गई, एवरीथिंग इज विद यू नाउ। अब परमेश्वर कौन? अब तो हम नहीं कर सकते, है ना। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, जिस भी अवस्था में आप हैं, आपके हाथ में क्या है? 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 आपके हाथ में गिटार हो सकती है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। आपके हाथ में हारमोनियम हो सकता है परमेश्वर की प्रशंसा, उसके नाम को फैलाने के लिए। आपकी जुबान हो सकती है। परमेश्वर उस जो भी चीज आपके पास है उसी को इस्तेमाल कर सकता है कि टू ब्लेस अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को लिखिए, वट एवर यू हैव। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीजें होंगी तो फिर मैं परमेश्वर का काम करूंगा। वट एवर यू हैव, लेट अस राइट इट डाउन। वट एवर you have, he can use it for his glory. You have, he can use it for his glory. You need to identify क्या है आपके हाथ में। एक समय पे प्रभु यीशु मसीह के समय पे 2 मछलियां और 5 रोटियां थी। He blessed it and fed 5,000 people. आज मेरे हाथ में क्या है? आज मेरे हाथ में क्या है जिसको मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? मेरे पास गिडियंस का मेंबरशिप होती ना तो मैं बाइबलें बांटा करता। क्या है? कोई ट्रैक्स है या कोई ऐसी चीज है जिसको आप कम से कम 10 पेजों को लिख के ही किसी को दे दें? इट कैन हैपन टू ब्लेस द पीपल। आज आपके हाथ में क्या है हमको आइडेंटिफाई करना है, तभी परमेश्वर के वट एवर यू हैव ही कैन यूज इट फॉर हिज ग्लोरी। कुछ भी आपके पास है उसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है अपनी ग्लोरी के लिए। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपका काम क्या है इसमें? टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल। The only thing is to make yourself available, and when you are available, अपने आप को जब आप परमेश्वर के लिए available करते हैं तो वो आपको
यूज करता है, और आप वो सभी चीजें कर पाते हैं जो कि परमेश्वर चाहता है। ही विल नॉट मेक यू स्टैंड एनीवेयर वेयर यू आर नॉट इक्विप्ड। ये परमेश्वर की खासियत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं भेजेगा जहां पे आप इक्विप्ड नहीं है। लिख लीजिए ये भी, गॉड विल नॉट सेंड यू anywhere where you are not equipped। इसके पीछे व्हाट इज द की, कि परमेश्वर आपको किसी भी ऐसी जगह पे नहीं भेजेगा जहां पर आप इक्विप्ड नहीं हैं। जो वहां पे जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपके पास नहीं है, तो परमेश्वर आपको वहां पे नहीं भेजेगा। मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर का दास होते हुए इन चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा है ना। ना ही सिर्फ कुछ छोटे झुंडों में, लेकिन बड़े झुंडों में भी, जब मेरे पास ये लगता था कि हाँ भाई पता नहीं कितने कितने बड़े पास्टर्स, बिशप्स और ऐसे ऐसे लोग सामने खड़े हुए, परमेश्वर मैं इनके सामने क्या बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे खड़ा करा, अपने शब्द दिए। मैंने क्या करा, सिर्फ मैंने अपने आप को सिर्फ अवेलेबल करा, और कुछ नहीं है ये डस्ट ऑफ द ग्राउंड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सिर्फ अपने आप को अवेलेबल करा। आई जस्ट स्टेप्ड आउट एंड ही मेड मी कैपेबल। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सिर्फ अपना कदम बढ़ाया और उसने कैपेबल बनाया। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी जगहों पर बीमारियों के बीच में खड़ा कर दिया, दुष्ट आत्माओं के बीच में खड़ा कर दिया, कि जिनके लिए तुमने प्रार्थनाएं करनी है, और वहां पे परमेश्वर का कार्य हुआ। किस वजह से? साइमन की वजह से नहीं। The only thing that I did was making myself available, nothing else. Making myself available. मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द कर दिया कि इस मिट्टी के बर्तन को परमेश्वर तू देख कैसे इस्तेमाल करना है। परेशानी है उसको बहुत बड़ी है, बीमारी है बहुत बड़ी है, मुझसे ना हो पाएगा लेकिन तुझसे सब कुछ हो पाएगा। मैं अवेलेबल हूं परमेश्वर, मुझे तू इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम अपनी इनएबिलिटीज को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं, या कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बना और इस्तेमाल कर, जो कार्य तूने मेरे लिए लिखा उसके बीच में मुझे ले चल। गाना गाते ना, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने 3rd वर्स की 11th वो पढ़ ली है, और हमने चैप्टर 4 की 1, 2, 3, 4 भी पढ़ ली है। अब वर्स 10 से 15 तक हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर की ही। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, है ना। परमेश्वर उसको भेजना चाह रहा है, और वो कितनी चीजें बता रहा है अभी परमेश्वर को, है ना। मैं बोलने में निपुण नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। दिस वॉज मोसेस। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ऐसा हूं कि मेरे से नहीं हो पाता कुछ भी, है ना। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हु मेड यू? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? प्रेज द लॉर्ड। अब जा, मैं तेरे मुख को संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज दे। God has appointed something for Asher, something for Shifa, something for Simon, something for Narjeet. लेकिन हम क्या कह रहे हैं? प्रभु तू किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे प्लीज। अच्छा नहीं, परमेश्वर को इनकार करना अच्छी बात नहीं है। प्रेज लॉर्ड। किसी और को क्यों भेज दे?
वो परमेश्वर डिसाइड करेंगे कि किसी और को भेजना है कि नहीं। जब परमेश्वर ने आपके लिए वो कार्य रखा है तो आप ही को करना है। क्या हम याद आती वो कहानी जोना नबी की? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, लेकिन गॉड स्टिल मेड अ वे दैट ही रीचेस देयर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो उन लोगों का बचाने वाला होकर परमेश्वर की ओर से बढ़े। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़क कर और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देख मन में आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। देन परमेश्वर ने वहां पे एक व्यक्ति को, हारून, एरन को भेजा, जो कि मूसा की ओर से बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा की ओर से बोलेगा। चैप्टर 7 में आपको एक डेफिनेशन है, वो आपको पढ़नी है। प्लीज पढ़िए फटाफट से। हाँ जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। यहीं पर बस, तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। क्या मतलब है यहां पे? इंग्लिश में कहते हैं ही वुड बी अ प्रॉफिट अनटू यू। हम तो दुनिया में प्रॉफिट की डेफिनेशन कुछ और ही मानी बैठे हैं। अब प्रॉफिट कौन होता है? मैं हल्की सी बात बताऊंगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम कभी कवर करेंगे, जो कि मैं एडवांस स्टडीज में आपके साथ कवर करना चाहता हूं। परमेश्वर की ओर से बोलने वाला, परमेश्वर का माउथ पीस जो कि परमेश्वर के लिए बोलेगा, वो कौन है? वो प्रॉफिट है। ये है एक सिंपल डेफिनेशन। तो यहां पे मूसा का माउथ पीस कौन होकर बोल रहा है? हाँ, हारून। तो ही इज द प्रॉफिट। क्या हारून ने भविष्यवाणियां करी? क्या ये आगे जाके बोला कि इजरायलियों को गाड़ियां मिल जाएंगी, सोना मिल जाएगा, चांदी मिल गई? ये बोला उसने? हाँ, ही वॉज अ प्रॉफिट अनटू मोसेस। तो प्रॉफिट का काम क्या है यहां पे? नबी था वो। दुनिया के हिसाब से जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से तो फिर वो उसको प्रॉफिट कहना ही नहीं चाहिए। क्या करा उसने? उसने तो जो मूसा बोलता था वो बोलता गया। जो मूसा बोलना चाहता था, जुबान के हकलाने की वजह से वो नहीं बोल पाता था, वो हारून बोलता था। तो हम तो किसी और ही डेफिनेशन को लेके दुनिया में घूम रहे हैं। प्रॉफिट की कोई और ही डेफिनेशन, प्रेज़ द लॉर्ड। नबी की कोई और ही डेफिनेशन। तो नबी की डेफिनेशन क्या परमेश्वर यहां पे हमें सिखा रहे हैं? जो कि परमेश्वर का माउथ पीस होकर उसकी जनता से बातचीत करे। जो परमेश्वर अपने माइंड से बोलना चाहता आशर को, नरजीत को, शिफा को, साइमन को, वो प्रॉफिट जो है उसके बीच में से होकर परमेश्वर बातचीत करेगा। माउथ एज अ माउथ पीस। प्रेज द लॉर्ड। कितने प्लेग आए इजराइलियों पर? फटाफट से बोलें जो जो आपको याद है। मेंढकों वाला, पानी खून बन गया, और बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। फर्स्ट बॉर्न, दैट वाज द लास्ट प्लेग, है ना? जो उनके पहलौठे थे उनको, वो मर गए। फोड़े, बॉयल्स, है ना? बॉयल निकल आए। और टिड्डियों का, मधुमक्खियों का, हाँ, फसलें सारी खराब हो गई थी। अंधेरा, है ना? कितने दिन तक अंधेरा छाया रहा। ये कितने सारे प्लेग हैं। पानी ब्लड बन गया। हाँ, पानी ब्लड बन गया था। ये सारे प्लेग्स किन पर आए? मिस्र में ये सारे प्लेग्स आए। क्या इजराइलियों को कुछ हुआ? इन प्लेग्स की वजह से क्या इजराइलियों को कुछ हुआ? परमेश्वर की चुनी हुई संतान क्या हम हैं? तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? अभी तो पहला प्लेग आया है कोविड के नाम से, और हम कितने डरे और भयभीत है ना। वैक्सीनेशन लगा लो, मेरी सेकंड डोज रहेगी, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। कितने डरे हुए हैं। परमेश्वर के लोग हैं हम।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 10 प्लेग्स, महामारियां, है ना, महामारियां अलग अलग तरह से अटैक करते हुए उन पर आई, लेकिन इजराइलियों पर एक भी हावी नहीं हो पाई। व्हाट वाज द रीजन? खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के चुने हुए लोग थे। इस वजह से क्या हो रहा था? उन पर ये चीजें हावी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इजराइल का रक्षक परमेश्वर, जो आपका रक्षक और आपका सहायक है, वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में होने नहीं देगा जो कि वो नहीं चाहता। लेकिन कई बार हम चाह लें तो वो भी क्या करे? प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम चाह लेते हैं ना कि बाकियों पे आई, मुझे भी तो हो सकती है, मुझे केयरफुल रहना चाहिए। जबकि आपकी वहां पे आपकी बात क्या होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा सहायक है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से भी चलूं, तब भी मेरा मन ना घबराए, मेरा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि इजराइल का रक्षक मेरा यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है आजकल ये चीजें बोलनी। वजह क्या है? वजह क्या है? ये चीजें बहुत ज्यादा बोलनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हैं, लेकिन आसान क्या हो रही है? डरना बहुत ही आसान लग रहा है। डरना बहुत ही आसान लग रहा है, और ऐसी बहुत सी चीजें हमारे लिए आसान है। आप मानोगे कि बाइबल में 9वीं चैप्टर 7 की 9 से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे जरा? नहीं, 9th चैप्टर की 12वीं आयत पढ़े जरा। हम पढ़िए पढ़िए। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। अब परमेश्वर फिरौन का मन कठोर कर रहा है। क्या कोई बताएगा व्हाट इज द रीजन? परमेश्वर की महिमा उस जगह में, परमेश्वर की महिमा रखी हो, किसी को मना करा था, परमेश्वर मिराकल हुआ है, मिरेकल्स हो, परमेश्वर की महिमा हो, और कुछ? और खुदा चाहता भी था कि बाद में जब उनका मन भी कठोर करता था, खुदा उनको पनिश भी करना चाहता था कि जब वो अपने ऐसे ऐसे काम करेंगे, बाद में खुदा से पनिशमेंट भी। गुड ट्राई। और कोई रीजन? आपको कभी मन में अचंभत नहीं हुआ कि मूसा को भेजा हुआ है परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, और वहां से फिरौन का मन कठोर करी जा रहा है? ये क्या चल रहा है? ये कभी सोचा नहीं आपने? हाँ, सो क्या, व्हाट इज द रीजन? मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए। कोई बीमारी आपके ऊपर, कोई कठिनाई आपके ऊपर किस लिए आती है? टू क्रिएट अ, स्पीक इट लाउडली, to create a testimony in your life so that you know कि महान कौन है, so that you know, me and you know कि परमेश्वर महान है, और वो इस काबिल है कि वो हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर सके। मेरे प्रियो, ये सारे प्लेग्स और उसके मन को कठोर करने का एक ही मकसद था। जरूर खुदा के मिरेकल्स के लिए, जैसे कि आशर ने बोला, और दूसरी जो बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि
विश्वास इजराइलियों का, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का और परमेश्वर में मजबूत हो। चुनी हुई संतान है हम। अगर प्रार्थना कर कर जो बीमारी आई है हम उसको नहीं दूर कर रहे हैं, तो विश्वास के द्वारा हमने एक्ट करना अभी शुरू नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी चीज को हम जंग के मैदान में प्रार्थना के द्वारा अगर अभी हमने जीतना नहीं शुरू करा, तो यू आर नॉट एट दैट लेवल येट, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर अपने जनों को ये चीजें सिखाना चाहता है। विश्वास की मजबूती चाहता था कि परमेश्वर वो 10 प्लेगों के बाद में ये जान सके इजराइली कि यहोवा इजराइल का रक्षक कौन है जो हर एक महामारी से हर बार उनको छुड़ा देता, फिर एक बड़ी महामारी आती, फिर दोबारा छुड़ा देता। बार बार मजबूत करना चाह रहा था उनका विश्वास। बार बार 10 बार कोशिश करी परमेश्वर ने, उनका विश्वास मजबूत हो जाए। उधर से फैरो का हार्ट भी हार्डन करा ताकि एक और ऐसी महामारी आए और उनको इजरायलियों को फिर लगे कि इसमें भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें बचा लिया, और फिर उसको दूर करे और उनका विश्वास और ज्यादा बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। बहुत 10 प्लेगों के बीच में से निकालकर परमेश्वर उनको मजबूत बनाने की कोशिश लगातार करी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 14th की 11th, पहले 12 की एक बारी मैं आपको एक और वर्स पढ़वाना चाहूंगा, उससे पहले कि 10th चैप्टर में जाइए और 1st और 2nd पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे परमेश्वर ने आंसर कर दिया कि किस लिए मैंने उनका मन कठोर कर दिया, ताकि उनके बीच में अपने चिन्हों को दिखाऊं। आगे, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज लॉर्ड। और दूसरी चीज क्या, कि जनरेशंस इस बात को विश्वास कर सके कि यहोवा हमारा रक्षक हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। विश्वास के लिए, है ना, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और ये सारे चिन्ह और चमत्कारों के बीच में आप अपनी जनरेशंस को बता सको, बेटा परमेश्वर ने ऐसा इजराइलियों के साथ करा था, हमारे लिए भी कर सकता है। बेटा ऐसा हो गया था फिर भी परमेश्वर उनको छुड़ा लाया। बेटा ऐसा हो गया था फिर भी उसने ना हमें छोड़ा ना हमें त्यागा। ऐसी बातों का वर्णन हम कर सकें। 12th की 35 और 36। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ये क्या कर लिया? हाँ, इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, सारी चीजें उनकी, है ना। जो जो वो कहते गए वो चीजें वो देते गए। और ये स्टार्टिंग में ही मूसा को परमेश्वर ने बता दिया था। अगर आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे कि जब तू निकलने लगेगा तो अपने आस पड़ोस में से अपने लोगों को कहना मांगो, जो चीजें बोलो मांगे, वो इनकार नहीं कर पाएंगे। उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो इनकार कर सकें, वो दे देंगे तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा परमेश्वर। सोचिए, जिन चीजों के लिए आपने मेहनत नहीं करी वो चीजें भी परमेश्वर आपको दे सकता है ना। हम मेहनत मुशक्कत करके बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई चीजें जो कि परमेश्वर आपको आशीष के रूप में देना चाहता है, उनके लिए आपने शायद मेहनत भी ना करी हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो आप बोलेंगे और वो चीजें आपको मिल जाएंगी।
प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है अगर इसको हम समझ सकें तो। जिन चीजों के लिए हमने मेहनत करी होती है उसमें तो परमेश्वर आशीष देता है, जिन चीजों के लिए मेहनत नहीं भी करी होती वो भी परमेश्वर हमें दे सकता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। तो जिन चीजों के लिए हमने मेहनत भी नहीं करी वो चीजें भी परमेश्वर हमें देने के काबिल है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसकी आगे की वर्सेस और आगे का चैप्टर स्टडी के रूप में अगले संडे से कंटिन्यू करेंगे, और मैं विश्वास करता कि इन सभी चीज़ों से परमेश्वर ने आपको ब्लेस करा है जैसे कि समय बढ़ता जा रहा है, और आप लोग इतना ही अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इस कारण हम गॉड ब्लेस यू ऑल, इवन दी ऑनलाइन पीपल। परमेश्वर आपको बरकत दे, उसमें बढ़ते जाइए, निरंतर बढ़ते जाइए, और परमेश्वर की काबिलियत को अपने जीवन में महसूस करना ना छोड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल।